नमस्कार। सभी को राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। और आज हम जिस सिचुएशन में बात करना चाहते हैं वो सिचुएशन आपके सामने है। आपने पढ़ा होगा कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत सारे टावर मोमेंट खड़े किए हैं। कुछ ऐसे आपके जीवन में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो आपके साथ कंपटीशन करती हैं, आपके लिए ही हर वक्त कुछ ना कुछ मानसिक तौर पे आपको गलत करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का भांडा फूट चुका है। क्या एनर्जी आ रही है, ईश्वर उनके लिए क्या न्याय देने जा रहे हैं। आज शनिवार का दिन है और भगवान शनि की कुदृष्टि ऐसे लोगों पर पड़ चुकी है, क्योंकि आज तक जो भी उन्होंने किया, जो भी उनके साथ अच्छा हो रहा था, उनको उनके प्लैनेट उनको सपोर्ट कर रहे थे। उनके जो भी, चाहे वो अच्छा कर रहे थे चाहे बुरा कर रहे थे, उनके प्लैनेट उनको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। जिसकी वजह से आपको, उनको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे थे, चाहे वो अच्छा भी कर रहे थे चाहे बुरा भी कर रहे थे। लेकिन अब उनका शनि, और साथ में शनि के साथ साथ उनकी सूर्य भी कमज़ोर हो चुका है। तो जिन लोगों का सूर्य और शनि कमज़ोर होता है तो उनके साथ वो स्थिति पैदा होती है। उनके जीवन में बहुत सारे काम जो उन्होंने इस वक्त, जो भी उन्होंने पाप किए होंगे, जो उनकी राशियों ने, जो उनके प्लैनेटों ने उनको बचाया था, लेकिन अब शनि की कुदृष्टि उन पर पड़ने जा रही है। और सूर्यदेव, सूर्य और शनि क्या है, पिता और पुत्र है, जो उनकी कभी बनती नहीं है। तो सूर्य अगर आपका नेगेटिव होता है तो होता क्या है कि आपके मान सम्मान धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर जाते हैं। ठीक है, और आप मतलब अब अपयश का शिकार हो जाते हैं। लोग आपको उल्टा बोलना शुरू करते हैं या आपकी बुद्धिहीन हो जाती है। जब आपका सूर्य कमज़ोर हो जाता है तो आपको अपने बातों से बात करने का ढंग चेंज हो जाता है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है ना, आपको अच्छा बुरे का समझ नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। छोटे बड़े का आपको लिहाजा भूल जाते हैं। अगर आपका भी, किसी का भी सूर्य खराब है तो उनके बिना मतलब के वो लड़ाई में पड़ेंगे, बिना मतलब के वो लड़ाई मोल लेंगे, बिना मतलब के आप ऐसी बातें बोलेंगे जो जिस चीज़ का सर और पैर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और शनि की भी जो मूलांक और भाग्यांक का जो एक न्यूमरोलॉजी के बेस पे देखा जाता है, शनि महाराज जी का ये होता है कि वो सूर्य उनके पिता है तो शनि उनके पुत्र है। तो शनि क्या है, अब जो शनि का जो दिक्कत है कि उनके अब जो उन्होंने किया है, जो आज तक उन्होंने जो भी मटर गश्ती की, जो भी उन्होंने अपने काम उल्टे सीधे किए थे, तो शनि की पकड़ में अब वो आ चुके हैं। शनि भगवान की पकड़ में आने के बाद आज उनको रियलाइज़ होने जा रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, जो उन्होंने अपने आप को हर वक्त सोचते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं। अक्लमंद वो नहीं थे, क्योंकि उनको उनके प्लैनेट बचा रहे थे। ठीक है, उनका पिछला जन्म का कुछ ऐसे कर्म थे जो वो उनकी प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन उनका जो खाता, बही खाता है, वो ख़त्म हो चुका है। और पुण्य का अब उनके दिन नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें, अगर देखिए, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, अगर आप अच्छी चीज़ें करते हैं लाइफ में, तो आप पिछले जन्म से जो भी आपको पुण्य मिला है वो अगर आप इस जन्म में अच्छा करेंगे, है ना, आपके ऊपर भगवान ने ब्लेसिंग दे रखी है, उसके बावजूद भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें ना करें जिससे कि किसी का
किसी का दिल दुख गया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, किसी के बड़े छोटों का लिहाज नहीं करना, है ना, जो मुंह में आया बोलना, किसी के ऊपर लांछन लगाना, तो वो अपने कर्मास क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, है ना। कोई कुछ भी करे, अगर आप किसी का रास्ते का दिया नहीं बनते हो ना, तो किसी के रास्ते का कांटा भी मत बनो। बोलने का मतलब ये है कि अगर ईश्वर ने आपको एबल बना रखा है, आपको बुद्धि दे रखी है, या आपके उस आपने आपको ईश्वर की मेहरबानी है, आपको ईश्वर बहुत सारी चीज़ों से आपको अबंडेंस दे रहा है, तो आप उसका गलत मिसयूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी बुद्धि में ईश्वर ने काफ़ी चीज़ें, आपको दैवीय शक्ति दे रखी है, आपकी जो इन लोगों की जिन राशि के लिए मैं अभी जो बना रही हूँ, आपके जो हीटर्स हैं, ठीक है, तो इनके जो चीज़ें जिन्होंने आपके साथ किया है ना, उनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव था। सिक्स सेंस की वो हर एक चीज़ को देख सकते थे, हर चीज़ को एब्जॉर्व कर सकते, लेकिन उन चीज़ों का, दैवीय शक्तियों का उन्होंने क्या किया, बिल्कुल मिस यूज़ किया। अब दैवीय शक्तियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, ठीक है। तो दैवीय शक्ति साथ कब छोड़ती है, जब आपको उस एनर्जी का मिसयूज़ करते हैं, अपना वाहवाही करने के चक्कर पे आप अपने ऐसे काम जोखिम में डाल देते हैं जो कि आपके पुण्य सारे नष्ट हो जाते हैं। फिर आ जाता है आपका कर्मांश देने के टाइम। तो शनि महाराज जी के जो अभी उन पे भारी स्टार्ट हो चुका है, शनि की कुदृष्टि उन पर पड़ चुकी है। अब उनके सूर्य भी खराब हो रहा है, ठीक है, और ये काम उनका धीरे धीरे खराब होने वाला है। तो जिन लोगों ने आपको बेमतलब से भी, आपको कई बारी लोगों ने आपको गलत बोलना शुरू किया, या किसी को भी बोलता है कोई गलत, तो उसके कर्माज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। जो आपके दुख है ना, वो उनके खाते में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब शनि महाराज जी, क्या आज शनिवार का दिन है और शनि भगवान क्या उनको देना चाहते हैं, तो इस कार्ड के थ्रू हम देखना चाहते हैं 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है। और ऐसे लोगों को ईश्वर क्या सज़ा देने वाले हैं, जो लोग हर वक्त गलत चीज़ों पे फोकस करते हैं, अपनी अच्छाइयों को बुराइयों की तरफ खींचते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ईश्वर की जब लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोगों का बंटाधार हो जाता है। तो 3 नंबर का 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वैंड्स होता है ये अग्नि तत्व, कोई गुस्से वाले लोग हैं, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो ऐसे लोगों की ऊर्जा क्या कहती है, ईश्वर इनके लिए क्या, इनके लिए और आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और आप किसी के भी साथ, किसी को भी गलत बोलने से पहले 4 बारी आप सोचिए, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, ठीक है, क्योंकि अब शनि महाराज जी की कुदृष्टि उन पर पड़ चुकी है, क्योंकि अब तक उन्होंने जो भी लेखा जोखा किया है, क्वीन ऑफ कप्स, जो भी लेखा जोखा उन्होंने किया था, अभी तक उनके प्लैनेट उनको बचा रहा था, लेकिन अब उन्होंने अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, ठीक है। द डेविल, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसे आए हैं, इन लोगों का पर्दाफाश होने जाएगा। 3 ऑफ वैंड्स,
और बॉटम डेक की एनर्जी में निकल रहा है पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्स। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये कोई महिलाएं, कोई लेडीज़ और जेंट्स आपके जीवन में हो सकते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अब बहुत अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम में, एक टाइम में इन्होंने अपना बहुत थोड़ा, ईश्वर ने इनको थोड़ा बहुत अच्छा कर दिया होगा, या इनके पास ऑलरेडी ईश्वर की कुछ अच्छी महिमा थी कि जो इनके पास सब कुछ अबंडेंस है और है, लेकिन उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा घमंड था। घमंड ज़्यादा होने के बाद इन्होंने सोचा है कि ऊपर से ईश्वर और नीचे से हम ही हैं। ठीक है, छोटे को छोटा नहीं समझते, बड़े को बड़ा नहीं समझ रहे हैं, किसी को मजबूर नहीं समझ रहे, किसी का गरीबी, किसी की मजबूरी नहीं देखते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे लोग ईश्वर के क्या आते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई भी एनर्जी, ये जो वीडियो, ये जो चैनल में जो मैं आपको वीडियो बना के बता रही हूँ, ये किसी पे भी रेजोनेट हो सकती है, कभी भी टाइमलेस रीडिंग है, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं करता है, कोई किसी को भी मैटर करता है। तो आप चाहे महिलाएं हैं या चाहे पुरुष है, कोई भी देख रहे हैं, आप दोनों के लिए ये रीडिंग होगी। तो कोई आपके, ये दो लोग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपके प्रगति के मार्ग को रोकने वाले इंसान रहे। इन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक भी किया, बहुत बातों की मैजिक किया, आपके कामों को बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इनकी, ईश्वर ने इनकी प्लैनेट को नेगेटिव कर दिया। अब जो इन्होंने आपके साथ किया था ना, अब इनके ऊपर उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि अब ये इनका सूर्य भी खराब होने जा रहा है, हो चुका है, और शनि की भी इनके पर दशा शुरू हो चुकी है। शनि भगवान अब आपको न्याय कर रहे हैं। जिन्होंने भी आपकी लाइफ में तूफान मचाया, जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में बहुत सारे रास्ते में कांटे बोने की कोशिश की, आपकी सीधी सादी ज़िंदगी को तहस नहस करने की सोची, आपके करैक्टर को उंगली उठाई, तो ऐसे लोगों को ईश्वर ने अलर्ट का डंडा दे दिया है कि बेटा लाठी चार्ज कर दिया है, अब तैयार हो जाओ अपने अपने ठुकाई के लिए। तो ठीक है, तो कुछ लोगों ने आपके साथ ऐसी स्थिति आपको किया है, मतलब एक आप हो सकते हैं कि बहुत इस वक्त आपकी जो कंडीशन है वो क्या है वो आप जानते हैं, आप किस हालात से गुजर रहे हैं वो आप ही जानते हैं। काफ़ी लोगों ने मिलके आपको मान से अपमान की ओर आपको लेके गए, आपकी धज्जियाँ उड़ाई, आपकी मजाक उड़ाया, आपके मखौल किया, आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसा सोचा कि आप तो हैं ही नहीं कुछ, आपका कोई वजूद ही नहीं है ना, जबकि आप ऐसा है ही नहीं। आपको तो ईश्वर की कृपा है, आप तो ईश्वर की बनाए हुए वो चीज़ है कि आपको हर कोई नहीं समझता, आप ईश्वर के लाडले हो। ठीक है, क्योंकि आप भगवान को मानते हो, आप स्पिरिचुअल इंसान हैं। लेकिन हाँ, जो आपके साथ ईश्वर आपको देख रहा था कि कौन कौन आपके जीवन में, आपको बता रहा था कि जिसके साथ आप मेरा मेरा करती हो ना, वो मेरा आपका कैसा है वो देखो। ईश्वर ने आपको एक एक लोगों की स्टोरी आपके सामने जाके दिखाई है। ठीक है, तो ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होता है। ठीक है, और कुछ लोग जो आपके जीवन में आपके परिवार से जलते थे, आपके हस्बैंड वाइफ, हो सकता है काफ़ी लोगों ने आपके परिवार को क्या क्या निशाना भी किया है ना। आप जब अच्छे सब कुछ संपन्न थे तो लोगों ने आपसे जलते थे, आपके परिवार को लेके जलते थे, आपके पति से जलते थे, या पत्नी अच्छी होगी तो पत्नी से जलते थे, दोनों से जलते थे, इनके आपके प्यार से जलते थे, आपके लिए हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग, इवन आपके जैसा ही बन रहे हैं, आपके जैसे लोग बनने की कोशिश करते हैं और आपको देख के जलते हैं, है ना। तो उनका जो माइंड है ना, वो क्या है, डेविल माइंड है। ठीक है, और वो आपकी फैमिली को प्यार, आपका स्नेह देख के उनके माइंड में एक इनसिक्योरिटी की भावना होती है, और वो आपकी तरह बनना चाहते हैं और आप ही को अलग करना चाहते हैं और आपके निशाना लगाना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में
आपके पीठ पीछे हर वक्त आपकी चीज़ों को खंगालते रहते हैं। यार ये ऐसा, ये कैसे आगे बढ़ गया, ये वो अमकाना ढिमकाना। जो पेंटिकल्स यही कहता है कि कुछ लोग कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ना मतलब कुछ नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दिमाग से, कुछ मैनुअली आपको, या कुछ फिजिकली भी आपको काली क्रियाएं कर रहे हैं, या कुछ ब्लैक मैजिक आपको सेंड करते हैं ये लोग कि आप कहीं से भी आपका क्या ना हो, अच्छा ना हो, आप जैसे दिखते हैं आपको वैसा नहीं रहना है। क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि आपके अंदर क्या है। आप एक बहुत बड़ी पावरफुल लेडी हो। आप किसी तरह भी अपने जीवन में हार मानने वाले इंसान नहीं हो। आप लड़की भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, देखो ये दोनों के लिए। आपके हो सकता है आप फैमिली में कैसे कैसे लोग रहे हैं, कैसे आपकी मजबूरियों को फ़ायदा उठाया लोगों ने, है ना। तो आप बहुत एक क्रिएटर इंसान हो। आप जिस काम को भी फोकस करती हो, उस करते हो, वो आप करके रहते हो, चाहे सिचुएशन आपके सामने कोई भी आए। आप हर चीज़ को चैलेंजिंग के बिहार पे लेते हैं। वैंड्स की एनर्जी कहते हैं कि देखो लाइफ आपने बहुत झेली है, बहुत लाइफ में आपने बहुत उतार चढ़ाव, क्योंकि फायर की एनर्जी है। आपके जीवन में बहुत सारे परेशानियां आई हैं, बहुत ज़्यादा आपने डिफ़िकल्टीज़ देखी है, बहुत ज़्यादा। इवन किसी का यह डिफ़िकल्टीज़ का टाइम 7 8 10 12 15 साल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका ना शनि बहुत ज़्यादा, आपकी कुछ पिछले कर्मास जो ऐसे थे को उसको आपकी रिलीज़ करना था। आपके ऊपर भी शनि महाराज जी की कुछ दृष्टि थी, क्योंकि आपके इस जन्म में तो बेशक आपने नहीं कुछ बुरा किया, लेकिन कुछ आपके प्रारब्ध के, कुछ पिछले जन्म के कुछ पाप बैलेंस थे, उसे ज़रूर रिलीज़ करना था। अगर वो रिलीज़ नहीं होते ना, तो आपको बार बार मनुष्य का जन्म लेके बार बार ऐसे दुख झेलने पड़ते। लेकिन आप एक स्पिरिचुअल है, ईश्वर ने आपकी जितनी हो सके आपकी परेशानियों को फटाफट काटने की कोशिश की और आपको सही रास्ते पे लेके गए। क्योंकि आप जो है ना ईश्वर के, आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लेते हैं तो आपके अंदर एक जज्बा है। आप हर काम करने के लिए बहुत सोचते हैं और बहुत ही प्लानिंग के हिसाब से आप काम करते हैं। आप थोड़े में भी ज़्यादा करके दिखाते हैं, है ना। आपके अंदर वो गट्स है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर स्टैमिना है, आपके अंदर ईश्वर की दी हुई बहुत सारी ऐसी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। कई लोग सिंगर होंगे, कई लोग हीलर होंगे, कई लोग टैरो कार्ड भी देखते होंगे, कई लोग बहुत अपना अपना टैलेंट है, कई लोग यूट्यूब में भी बहुत अच्छा अपना नाम कमा रहे होंगे, कई लोग और भी उनके अपने कोई बिजनेस होंगे, छोटे मोटे बिजनेस से भी आप आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर आपको एक देने वाला बना रहा है, ना कि लेने वाला, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है। ठीक है, तो आपको ईश्वर आपके रास्ते को कभी बंद नहीं करेगा। ईश्वर, ये 3 ऑफ वैंड्स यही कहता है कि ईश्वर आपको देगा ही देगा। आपसे जो लिया या जो भी किया, तो वो आपके जीवन के लिए बहुत ये था, अब ज़रूरी था। हो सकता है कई लोगों को अपने रिलेशन से हाथ जोड़ना पड़ा, कई लोग अपने अच्छे लोगों को खोया है ना। कई लोग इसी कमज़ोरी में रहकर लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो आपको परेशान नहीं होना है। ईश्वर आपको, अगर आपकी कोई चीज़ें आपसे ली भी है, तो उसके बदले आपके लिए बहुत सोचा है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, और आपके जीवन में बहुत जल्दी वो रास्ते आपके खुलने शुरू होंगे, जिन रास्तों को आपने सपने से भी, कभी सपने में भी नहीं देखा। आप बहुत बड़े स्पिरिचुअलर हो, आध्यात्मिक की ओर जाते हो, भगवान का नाम लेते हैं और लेते रहिएगा। और आपने सिचुएशन को हमेशा बैलेंस करना सीखा है, चाहे परिवार है, चाहे बिजनेस है, चाहे नौकरी है। आपने हर काम को बड़ा बैलेंस के हिसाब से किया है। ठीक है, आप काम भी करते हो तो मन लगा के करते हो, घर चलाते हो तो घर भी मन लगा के करते हो। मतलब आपके अंदर कभी खोट नहीं दिखी। आपको
ईश्वर ने इस काबिल बनाया है कि आपके अंदर कोई खोट नहीं है। आपके अंदर एक राजा या रानी की जैसी पावर है, क्योंकि आप दूरदर्शी हो। आप हर चीज़ को बहुत दूर तक सोचते हो और सबका अच्छा करके चलते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो। आप किसी का बुरा नहीं करते तो किसी का अच्छा नहीं कर पाते ना, तो किसी का बुरा भी नहीं करते हो। लेकिन आपने हर इंसान की मदद की है। आप एक बहुत काइंड ऑफ पर्सन हो, आप बहुत ही मैजिकल पर्सन हो। आप एक आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी ईश्वर की दैवी शक्तियाँ हैं, वो आप धीरे धीरे जानते हो। जब अपने आप को आप देखते हैं ना कभी कभी कि ये क्या, आपकी बागबानी भी एकदम सक्सेस है, क्योंकि आप एक प्योर सोल है। ठीक है। और प्योर सोल यही कहती है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ आई थी वो कुछ पिछले जन्म के कारक थे, और वो आपको रिलीज़ करना ज़रूरी था। लेकिन अब जो आपके साथ होगा, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। और जिन लोगों ने आपके साथ कर्मास क्रिएट किए थे, तो वो आपके पिछले जन्म के कर्मास थे, और वो आपके कर्म बन के आपके सामने आए। लेकिन आपका भला हुआ, उन्होंने अपना कर्मा, आपके जितने कर्म थे अपने पे डाले, और अब वो आपके कर्मा को, आपके जो दुख है उन्होंने अपने भाग्य पे ले लिया है। अब वो यही कहना चाहते हैं, ईश्वर यही कहता है कि भाई संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। ठीक है। संभलने का मौका दे रहे हैं उन्हें, और उन्हें इस मौके का उन्होंने ना फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ क्या देखा, ऊपर ही ऊपर देखा, नीचे तो देखा ही नहीं। इंसान को हमेशा ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बेकार किस्म के लोग होते हैं, जो लोग भगवान से भी बढ़कर मानते हैं अपने आप को। ठीक है। भगवान चाहे तो 2 मिनट में मिट्टी में मिला दे, और भगवान चाहे तो 2 मिनट में मिट्टी को भी राजा बना दे, है ना, महल बना दे। तो एक लास्ट संदेश आपके लिए है। देखिए, किंग ऑफ वैंड्स दोबारा रिवर्स में आया है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ ईश्वर है। यू आर द ग्रेट। आपके अंदर बहुत एक स्पिरिचुअल पावर है, और आप हमेशा बहुत काइंड ऑफ पर्सन है, और आपके जीवन में आप एक क्रिएटर हो। ठीक है। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। तो कैसी रही यह रीडिंग, आपको बस एक रिचुअल बताती हूँ। जिन लोगों को थोड़ा सा अभी भी थोड़ी तकलीफ़ आपकी कुछ रह रही है, तो आपको सूर्य को जल देना अवश्य आप प्रारंभ करिएगा। सूर्य जल देने से आपको और मान सम्मान आपको मिलेगा, और आपकी बुद्धि का विकास होगा। ठीक है। और बढ़िया रहिए, खुश रहिए। और प्लीज़ जिनको भी यह वीडियो रेजनेट हुई है, तो प्लीज़ कृपया करके लाइक डन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हर हर महादेव ज़रूर आप इस वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर करेगा, और अपने कमेंट में हर हर महादेव करके ज़रूर जाइएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।